जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम कवर करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट हम देखेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस। फर्स्ट हम देखेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस किसे कहेंगे? देखो मेटेलिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटल, थ्रू मेटल, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू metal due to movements of electron, due to movements of electron, due to movements of electron, due to movements of electron। इसी को हम बोलेंगे बेटा कॉल्ड एज मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। कॉल्ड एज मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। देखो यहां पे हमने लिया कॉपर मेटल, ये बेटा यहां पे कॉपर मेटल, ठीक है। और इस कॉपर मेटल से इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पास होगा बेटा, इस कॉपर मेटल से इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पास होगा ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम? मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। यही लिखा देखो, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटल ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इस मेटल से, इस इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उसी को हम बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अभी देखो मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, फर्स्ट डिपेंड रहेगा बेटा नेचर, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के ऊपर मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड रहेगा बेटा। देखो यहां पे जैसे कि यहां पे लिया हमने कॉपर मेटल, ठीक है, यहां पे लिया हमने कॉपर मेटल और यहां पे लिया एल्यूमिनियम। तो दोनों की इलेक्ट्रिक करंट पास करने की टेंडेंसी अलग अलग रहेगी बेटा। दोनों की इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जो कैपेसिटी है वो अलग रहेगी, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है और दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। इसी वजह से द मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। नेचर और स्ट्रक्चर चेंज रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की कैपेसिटी भी चेंज रहेगी। देखो सेकंड, इट्स डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड रहेगा। नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेटल के अंदर, उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा मेटेलिक कंडक्टेंस। द मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसी के ऊपर मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड रहेगा। और लास्ट टेम्परेचर के ऊपर, इंपॉर्टेंट डेट, ये थर्ड जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर के ऊपर। देखो जैसे कि यहां पे हमने कॉपर का टेम्परेचर या एल्यूमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाया, जब हम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसी की वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे कम हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। बेटा हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसे कहेंगे हम? पॉइंट नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक
कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसे कहेंगे? देखो, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू conductance of electricity through ionic solution, through ionic solution due to movements of ion, due to movements of ion, movement of ion, called as इसी को हम बोलेंगे मेटेलिक, इसी को हम बोलेंगे आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखो इसे हम समझेंगे बेटा, जैसे कि यहां पे बीकर में लिया हमने वाटर को, ठीक है, बीकर में लिया हमने वाटर को और यहां पे हम NaCl को ऐड करेंगे तो Na डिसोसिएट होके Na प्लस और Cl माइनस देगा, Na प्लस और Cl माइनस देगा, ठीक है, इस वाटर सॉल्यूशन में। तो इसके अंदर बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो इस आयन की वजह से बेटा, इस Na प्लस और Cl माइनस आयन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आयन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इसी को हम बोलेंगे आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो यही लिखा है, देखो, the conductance of electricity through ionic solution due to movements of ion called as ionic conductance और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इसी को हम बोलेंगे आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलिटिक और इसको बोल सकते हैं हम आयोनिक कंडक्टेंस। आयोनिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? आयोनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहां पे हमने NaCl को ऐड किया बेटा वाटर के अंदर, तो NaCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब 100% डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट होगा। तो ज्यादा आयन सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म होंगे बेटा, ज्यादा आयन सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म होंगे। और यहां पे देखो हमने जैसे कि सॉल्वेंट के अंदर हमने CH3COOH को ऐड किया तो ये CH3COOH 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसके अंदर CH3COO माइनस और H प्लस के कम आयन फॉर्म होंगे, ठीक है, तो इसमें कंडक्टेंस भी कम होगा। तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। देखो सेकंड, द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा बेटा। जैसे क्या ज्यादा विस्कस सॉल्वेंट होगा, जैसे कि वाटर की विस्कोसिटी कैसी है? कम है, तो विस्कोसिटी कम रहेगी, विस्कोसिटी सॉल्वेंट की कम रहेगी, विस्कोसिटी बेटा सॉल्वेंट की कम रहेगी, तो कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा, कंडक्टेंस कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। विस्कोसिटी कम रहेगी तो कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। जैसे कि वाटर की विस्कोसिटी कम है, जैसे कि हनी लिक्विड है बेटा, हनी लिक्विड तो विस्कोसिटी ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा तो आयन की मूवमेंट कैसी रहेगी? कम रहेगी, और आयन की मूवमेंट कम रहेगी तो कंडक्टेंस भी कम रहेगा। वाटर की विस्कोसिटी कैसी है? कम है, तो आयन की मूवमेंट ज्यादा, आयन की मूवमेंट ज्यादा रहेगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा रहेगा। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। देखो पॉइंट नंबर थर्ड, the electrolytic conductance depend on size of the electrolyte,
and solvation and their solvation and their solvation and their solvation। देखो जैसे कि यहाँ पे बेटा हमने NaCl Na प्लस और Cl माइनस को ऐड किया था, Na प्लस और Cl माइनस की जगह हम H प्लस और Cl माइनस को ऐड करेंगे तो H प्लस की साइज कैसी बेटा कम है, H प्लस की साइज कैसी है कम है, तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा, कंडक्टेंस कैसा रहेगा ज्यादा रहेगा। और Na प्लस की साइज ज्यादा है तो इसका कंडक्टेंस देखो H प्लस की साइज कम तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा, Na प्लस की साइज ज्यादा है तो इसका कंडक्टेंस कंडक्टेंस यहां पे कम रहेगा। साइज कम तो कंडक्टेंस ज्यादा, साइज ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, तो ऐसे साइज के ऊपर भी यहां पे कंडक्टेंस डिपेंड रहेगा। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। देखो लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर बेटा, टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड रहेगा, टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड रहेगा। देखो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट यहां पे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाएगी तो आयन मूव करेंगे बेटा, आयन ज्यादा मूव करेंगे, आयन की जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी कम होगी सॉल्वेंट की तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट कम होगी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट कम होगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, और कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखो बेटा यहां पे हम कुछ फिजिक्स के फॉर्मूले को ड्रॉ करेंगे। देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे R से, कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे G से, रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करेंगे रो से, और कंडक्टिविटी को हम डिनोट करेंगे K से, या इसी को हम बोल सकते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट देखेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट देखो क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल टू ओहम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या आएगा देखो, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट है बेटा यहाँ पे ओहम। ठीक है, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या आएगा ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओहम इनवर्स, या हम इसको पलट देंगे MHO। ठीक है, और ओहम इनवर्स को हम लिख सकते हैं साइमन। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टेंस का यूनिट। देखो हम यहां पे देखेंगे कंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। कंडक्टेंस का फॉर्मूला बेटा यहां पे देखो कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और सेकंड फॉर्मूला देखो कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी एरिया अपॉन लेंथ। के क्या है बेटा यहां पे कंडक्टिविटी, या इसी को बोलेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी का यूनिट रहेगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर में होगा तो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो देखो कंडक्टेंस का यूनिट यहां पे क्या आएगा,
कंडक्टिविटी का यूनिट है बेटा हमारे पास ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू एरिया का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ का जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यूनिट आएगा ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे साइमन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइमन, ओहम इनवर्स की जगह लिख सकते हैं साइमन। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस, और सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है ओहम सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं हम ओहम मीटर। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास रेजिस्टिविटी की जगह लिख सकते हैं हम, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है ओहम सेंटीमीटर, लेंथ का फॉर्मूला सेंटीमीटर, और एरिया का फॉर्मूला बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसल, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या निकल के आ गया, ओहम। इसी को लिख सकते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। देखो और एक टर्म है हमारे पास जी स्टार। जी स्टार क्या होता है, देखो यहाँ पे जी स्टार ऐसे लिखा हो तो इसी को बोलेंगे बेटा हम सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, सेल कांस्टेंट। और इसका जो फॉर्मूला है वो है लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया। जी स्टार इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। देखो कंडक्टेंस दो फॉर्मूले के हमने, कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी एरिया अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है बेटा, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ओहम सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं ओहम मीटर, और कंडक्टिविटी का ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। यह अच्छे से ध्यान में रखना होगा।